आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कुछ एग्जाम्पल। जैसा कि आर्टिकल से रिलेटेड आपको हमने पहले ही बता दिया है, तो कुछ एग्जाम्पल्स बताते हैं आज। एक हेमिस्फेयर है जो कि रेस्ट करता है इक्विलिब्रियम में दूसरे स्फेयर के ऊपर जो कि इक्वल रेडियस का है। एक मतलब पूरा स्फेयर है और एक हेमिस्फेयर है, तो जो स्फेयर है उसके ऊपर हेमिस्फेयर रेस्ट करता है इक्विलिब्रियम में। सो ये करना है कि इक्विलिब्रियम अनस्टेबल तब होगा जब कर्व्ड सरफेस स्फेयर के ऊपर लाई करेगी हेमिस्फेयर की, और इक्विलिब्रियम स्टेबल तब होगा जब हेमिस्फेयर का फ्लैट सरफेस स्फेयर के ऊपर लाई करेगा। तो जैसा कि फिगर में है, पहला केस हम देखते हैं जब कर्व सरफेस हेमिस्फेयर का स्फेयर के ऊपर लाई करता है। इन दोनों ही केस में दोनों ही स्फेयर की रेडियस सेम है। इसका मतलब ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर है तो ओ ए और ए ओ डैश दोनों आपस में बराबर होंगे, जहां ओ डैश सेंटर है हेमिस्फेयर का और ओ सेंटर है स्फेयर का। तो ओ ए और ए ओ डैश आपस में बराबर है। दूसरी चीज़ है कि मान लिया हेमिस्फेयर की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो जी है और लाइन ओ ए ओ डैश पे ही लाई करता है। कंडीशन है वर्टिकल स्थिति में, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी लाइन पे लाई करेगा जब इक्विलिब्रियम बनेगा। और हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी ऊपर वाले हेमिस्फेयर की ओ डैश जी का जो मान होता है वो होता है 3/8 ए के। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे रो1 और रो2 का मान, मतलब रो1 अगर मान लें रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अपर बॉडी है तो ए के बराबर है, ऐसे रो2 रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लोअर बॉडी है वो भी ए के बराबर है। यहाँ एच का मान ए जी के बराबर होगा जो ओ डैश ए माइनस ओ डैश जी के बराबर होगा। मतलब ये हुआ कि ए माइनस 3/8 ए के बराबर होगा, मतलब हुआ 5/8 ए के। अब हमें 1/h की वैल्यू निकालनी है, तो 1/h बराबर होगा 1/5 a/8 के, जो कि बराबर है 8/5 a के। दूसरा चीज़ हमें ये निकालनी होती है कि 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 की वैल्यू, जो कि 2/a के बराबर होगी, यानी 10/5 a लिख सकते हो, कंपेरिजन करने में आसानी होगी। तो हमने देखा 1/h 8/5 a है और 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 10/5 a है। इसका मतलब हुआ कि 1/h छोटा है, लेस देन है 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 के, और ये कंडीशन है इक्विलिब्रियम के अनस्टेबल होने की। हेंस द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। अब केस सेकंड देखते हैं जब फ्लैट सरफेस हेमिस्फेयर की रेस्ट करती है स्फेयर के ऊपर। इस केस में हम देखते हैं कि मान लिया कि ओ ए लाइन है, ओ डैश पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा अब, और जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओ डैश ए लाइन पे ही लाई करेगा, और ओ डैश जी का मान अब 3/8 ए है जो कि एच का मान है। ठीक है, तो 1/h बराबर हो जाएगा 1/3a/8 यानी 8/3a। अब रो1 और रो2 का मान निकालते हैं। अगर रो1 जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर अपर बॉडी का है, जैसा कि हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो रो1 अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर अपर बॉडी का है तो वो है फ्लैट, इसलिए रो1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और रो2 a2 के बराबर है। तो 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 इज इक्वल टू 1/∞ प्लस 1/a इज इक्वल टू 1/a के, और 1/a को आप कंपेरिजन करने में आसानी के लिए 3/3a लिख सकते हैं। अब देखें 1/h का मान 8/3a है और 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 का मान 3/3a है। इसका मतलब हुआ कि 1/h इज ग्रेटर देन 1/ρ1 प्लस 1/ρ2,
और 1/h जब 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 से बड़ा होता है तो ये केस बनता है इक्विलिब्रियम के स्टेबिलिटी का। Hence in this case the equilibrium is stable।